दोस्तों, हमने कटिंग स्पीड, आरपीएम और फीड के बारे में तो जान लिया है। ठीक है, उनकी परिभाषा भी हमने जान ली है कि कटिंग स्पीड की परिभाषा क्या होती है और आरपीएम की परिभाषा क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, ये हम जान चुके हैं। इसके बाद फीड भी हम जान चुके हैं, फीड क्या होती है और कौन से जॉब के लिए फीड कम रखते हैं। ठीक है, नरम धातुओं के लिए या हार्ड धातु के लिए फीड कितना रखते हैं, ये सब हमने जान लिया है। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे, अब हम जानने वाले हैं कि पेपर में कटिंग स्पीड फीड के जो सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो किस तरह से आते हैं। ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले चैनल को एक बार लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रिलिंग गति 44 मीटर प्रति मिनट है और ड्रिल का व्यास कितना है, और ड्रिल का व्यास है 20 mm के लिए स्पिंडल आरपीएम की गणना करें। ठीक है, 20 mm के व्यास के लिए स्पिंडल आरपीएम की गणना करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 44। 44 क्या है, ये जो 44 मीटर प्रति मिनट है, ये क्या दिया हुआ है, 44 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, मीटर प्रति मिनट में हमेशा कटिंग स्पीड दी जाती है। ठीक है, कटिंग स्पीड दी हुई है और व्यास कितना दिया है, 20 mm। ठीक है, व्यास कितना दिया है ड्रिल का, 20 mm। तो ये दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमको सबसे पहले क्या क्या चीज़ दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, क्या क्या दिया है, दिया क्या क्या है। तो आपको ड्रिलिंग गति दी हुई है, ड्रिलिंग गति 44 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, 44 मीटर प्रति मिनट। ड्रिलिंग गति मतलब आपकी कटिंग स्पीड। ठीक है, ड्रिलिंग गति मतलब कटिंग स्पीड, यानी मीटर प्रति मिनट में तो वही होती है ना, 44 मीटर प्रति मिनट दी है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। दूसरा क्या चीज़ दिया हुआ है, ड्रिल का व्यास। दूसरा क्या दिया है, ड्रिल का व्यास। व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास आपको दिया है 20 mm। अब मैंने आपको बताया था कि यदि, अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है आरपीएम, आरपीएम निकालना है। क्लियर है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आरपीएम का, यदि व्यास आपका mm में है, सबसे पहली कंडीशन तो व्यास काय में है, mm में है। ठीक है, तो मैंने यदि व्यास mm में है तो आरपीएम का फॉर्मूला था अपना, आरपीएम बराबर कटिंग स्पीड, ठीक है, इंटू 1000 भागित पाई इंटू डी, यही था। अब सीधा सीधा आपको क्या करना है, कटिंग स्पीड कितनी दी हुई है, 44 दी हुई है, इंटू 1000 कर देना है, पाई का मान यहाँ पर रख देना है आपको। ठीक है, पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक है, इंटू 20। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 का गुणा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं 7 का गुणा। ठीक है, 7 का गुणा हमने ऊपर कर दिया है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे,
0 से तो पहले 0 काट देते हैं, ठीक है, क्लियर है। 2 से 100 को काटा, 50 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितने को काटा, 22 दूनी 44, बचा कितना, 2 गुणा 50 गुणा 7, ठीक है। तो 50 दूनी 100, 100 गुणा 7 कितना हो गया, 700, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 700। तो यहाँ पर 700 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 700। क्लियर है, यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा, 700, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों से पूछ लिया गया, आपको यहाँ पर कटिंग स्पीड दे दी, व्यास दे दिया, ठीक है, ड्रिल का, और फिर पूछ लिया कि आरपीएम की गणना करिए। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए ITI पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग, ठीक है, और चैनल पर बने रहें।